उस रात चांद नहीं था। आसमान में सिर्फ काली घटाएं थीं और उन घटाओं के नीचे खड़ा था वो भूतिया महल। मैं उस महल के सामने सड़क पर खड़ा था। मेरे दोस्त प्रशांत ने कहा था, यहां रात 2 बजे कोई औरत रोती है। मैं हंस दिया था, पर अब मैं नहीं हंस रहा था। मेरा नाम आयुष है। मैं पिछले 3 महीने से अपने नाना के गांव में रह रहा था। गांव का नाम रामपुर था, लेकिन इस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक पुराना महल था। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। कोई वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर मैं जिज्ञासु था, बहुत जिज्ञासु। रात के ठीक 1:30 बजे मैंने अपनी साइकिल निकाली। मेरे अंदर का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था, कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं। जैसे ही मैं महल की ओर बढ़ा, रास्ते के पेड़ अजीब से लगने लगे। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने महल के फाटक पर साइकिल रोकी। फाटक जंग लगा हुआ था, एक तरफ से टूटा हुआ। मैंने अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, इतना घना अंधेरा जैसे कोई जानवर मुंह खोले बैठा हो। और तभी एक आवाज आई, रोने की आवाज, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। पार्ट 2। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। वह रोना औरत का था। कोई बूढ़ी औरत, कोई लड़की, मैं समझ नहीं पाया, पर उस रोने में दर्द था, सिर्फ दर्द, डर नहीं। मैंने सोचा, बस एक झलक देखकर वापस भाग जाऊंगा। मैंने फाटक के उस पार कदम रखा। महल के अंदर का हिस्सा और भी भयानक था। दीवारों पर उगी हुई लताएं सांपों की तरह लटक रही थीं। फर्श पर टूटे शीशे, सूखे पत्ते और कहीं कहीं लाल रंग के धब्बे। मैंने अपने दिल की धड़कन गिननी शुरू कर दी। 1, 2, 3। रोना अब और करीब था। लगता था जैसे महल की सीढ़ियों के ऊपर से आ रहा है। मैंने टॉर्च जलाई। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर सीढ़ी चरमरा रही थी। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। मेरा हाथ कांप रहा था, पसीने से मेरी कमीज चिपक गई थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही रोना अचानक बंद हो गया। सन्नाटा लौट आया, पर यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह सन्नाटा सुनाई दे रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा हो और सांस नहीं ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला था। उस दरवाजे के हैंडल से खून टपक रहा था। नहीं, रुको, वह खून नहीं था। वह कोई चिपचिपा लाल रंग था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां कुछ गिराया हो। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। उस संदूक के ऊपर एक तस्वीर थी, एक लड़की की, बहुत खूबसूरत, पर उसकी आंखों में कुछ था, कोई पीड़ा, कोई पुकार। और तभी तस्वीर के पीछे से एक आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं चीखा। पूरे महल में मेरी चीख गूंजी। मैं पीछे की ओर गिरा। मेरी टॉर्च छूट गई। वह लुढ़कती हुई दीवार से जा लगी। उसकी रोशनी अब सीधे उस तस्वीर पर पड़ रही थी, और फिर जो हुआ उस पर मैं आज भी यकीन नहीं कर पाता। तस्वीर में मौजूद लड़की की आंखें हिलीं। हां, उसकी आंखें। वह मुझे देख रही थी और उसके होंठ खुले। आयुष, तू आ गया। मेरा नाम, उसने मेरा नाम लिया। मैं वहीं ठिठक गया। मेरे होश उड़ गए। मैं जानना चाहता था कि वह मुझे कैसे जानती है। मैं कभी इस गांव में नहीं आया था। मेरे नाना भी इस महल के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते थे। तस्वीर अब धुंधली होने लगी, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो, और उसकी जगह हवा में एक आकृति बनने लगी। एक लड़की, लगभग 18 साल की। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे थे। उसके पैरों में घुंघरू थे, पर आवाज नहीं थी। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। वह मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, असली आंसू। गिरते हुए आंसू फर्श पर गिरते ही धुएं में बदल जाते। उसने कहा, 5 साल पहले इसी महल में तुम्हारे नाना ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। मेरा दिल टूट गया। मेरे नाना, वही नाना जो रोज मुझे कहानियां सुनाते थे, वही नाना जो मंदिर हर सुबह जाते थे? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं चिल्लाया, तुम झूठ बोल रही हो। वह मुस्कुराई। वह मुस्कान सबसे भयानक थी, क्योंकि उस मुस्कान में गुस्सा था, दर्द था और सच्चाई थी। चल मेरे साथ नीचे तहखाने में, वहां तुझे हड्डियां मिलेंगी। मेरी हड्डियां। मैं उसके पीछे पीछे चला। मैं डरा हुआ था, लेकिन सच्चाई जानना चाहता था।
वह आकृति दीवारों के अंदर से गुजरती हुई तहखाने तक ले गई। तहखाने का दरवाजा पत्थर से बंद था। उसने एक बार आंखें मूंद दी और पत्थर अपने आप हट गया। अंदर अंधेरा और नमी थी। सांस लेना मुश्किल था। जमीन पर एक पुरानी चटाई थी। उस चटाई के नीचे खुदाई की गई थी। मैंने हाथ डालकर मिट्टी हटाई। मेरी उंगलियां किसी हड्डी से टकराई। मैं जोर से हटाया और सामने आया एक हाथ का कंकाल। उस हाथ की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी थी। उस अंगूठी पर नाम उकेरा था, सिया। मेरे नाना के पास भी ऐसी ही अंगूठी थी, उनके गले में। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। सब कुछ समझ आ गया। सिया बोली, तुम्हारे नाना और मैं प्यार करते थे, लेकिन गांव वालों को यह पसंद नहीं था। मैं दूसरी जाति से थी। एक रात उन्होंने यहां बुलाया और फिर मुझे दफना दिया। उसकी आवाज टूट गई। मैं रो पड़ा, अपने नाना के लिए नहीं, उस लड़की के लिए जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, जिसकी आत्मा आज भी उसी महल में कैद थी। सिया ने कहा, अब मुझे आजाद कर दे, वह अंगूठी यहीं रख दे और अपने नाना से कह कि मैंने माफ कर दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने खोली, वह जा चुकी थी। तहखाने में बस सन्नाटा था। मैं वहां से भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह मैंने अपने नाना से पूछा, सिया कौन है? नाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। वह बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे में चले गए। तीसरे दिन नाना ने मुझे वह चांदी की अंगूठी दी, वही जो सिया के हाथ में थी। उन्होंने कहा, मैं उस दिन कमजोर था। मैं आज तक उसी महल में जाता हूं उससे माफी मांगने, पर वह कभी बोली ही नहीं। मैं चुप रहा। आज भी जब रात में हवा चलती है, मुझे लगता है कोई घुंघरू बज रहे हैं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर अब उस आवाज में दर्द नहीं है, सिर्फ एक एहसास है, आजादी का,